आप सबको मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम तुलसी की महिमा पर चर्चा करेंगे। तुलसी की माला अगर हमारे कंठ में नहीं है तो हमें भगवान के विग्रह, दाऊ दादा के विग्रह को छूने का अधिकार नहीं है और ना ही हमें मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। मल मूत्र त्याग करते समय हमारे गले में अगर तुलसी की माला दिखाई दे रही है तो हमें उसे उतार देना चाहिए। जो नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हमें पहने रहना चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध होती है। तुलसी की माला को चंदन और केसर लगाकर भगवान को अर्पित करने से भगवान हरि का विवाह हो जाता है। फिर वह माला हम अपने कंठ में धारण करते हैं तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है। आधे क्षण के लिए भी अगर हम तुलसी की माला को अपने से दूर करते हैं तो हम भगवान विष्णु के विरोधी बन जाते हैं। भोजन करते समय तुलसी की माला अगर हमारे गले में है तो भोजन का एक एक कण हमें वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। अंतिम समय में यदि छाती या मुख पर तुलसी की लकड़ी रख दें तो संस्कार करते समय वह कभी भगवत धाम से वापस नहीं आता है। तुलसी की छाया पड़ रही हो, उसके नीचे यदि सालीग्राम जी रख दें तो श्राद्ध का तर्पण करते समय नरक में पड़े हुए भी हमारे जो पितर हैं वे मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन में घिसकर भगवान के श्री अंग पर लेप करते हैं तो भगवान उसे अपना सब कुछ दे देते हैं और उसका आलिंगन भी करते हैं। इसे हरिचंदन भी कहते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर दीपदान करें तो उसे 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होती है। तुलसी की भी नवदा भक्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ी को हवन में अर्पित करने से हवन के एक एक जौ, एक एक तिल, एक एक चावल का फल हमें सैकड़ों यज्ञ के फल के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको पसंद आया हो तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।